हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मोक्षदा एकादशी के लिए और गीता जयंती के लिए। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता का प्रवचन हुआ था, अर्थात भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविंद से आज ही के दिन अर्जुन को सुनाया था। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि आज ही के दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में युद्ध शुरू हुआ था। तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो वैदिक सारे ग्रंथों का सार है। जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं जो व्यास देव जी ने लिखा है, सबका निचोड़ या एसेंस है भगवत गीता। यदि किसी ने भगवत गीता को पढ़ लिया, समझ लिया और उसके ऊपर अपने जीवन को उतारा तो वो मोक्ष प्राप्त करेगा, भगवत धाम जाएगा। मोक्ष इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आज के दिन का नाम है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी अर्थात वो एकादशी जो मोक्ष देता है, मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। एकादशी 24 होते हैं, एक महीने में 2 एकादशियां पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। तो इस प्रकार पूरे साल में 24 एकादशी होती है। जो भक्तगण है वो 24 एकादशी को उपवास करते हैं, पर जो कुछ ऐसे हैं जो पूरा 24 एकादशी उपवास नहीं कर पाते हैं, वो कुछ विशेष विशेष जो बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है धार्मिक दृष्टि से, उन एकादशियों को वो व्रत करते हैं। तो ये उनमें से एक है। जैसा कि नाम बता रहा है, मोक्ष देने वाला एकादशी। हर एकादशी की अलग अलग कथा है, तो इसकी भी कथा है। अब मैं कथा के ऊपर अभी चर्चा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको आज के लिए बधाई दे रही हूँ, क्योंकि वैसे तो उपवास हमें कल करना है। वैष्णव कैलेंडर के अनुसार कई बार ऐसा होता है कि उपवास द्वादशी को होता है, तो इस बार भी उपवास कल है 4 दिसंबर को, जबकि द्वादशी पड़ रहा है। वो तिथियों का ओवरलैपिंग होता है इसलिए। तो आज है एकादशी, वास्तव में गीता जयंती। गीता जयंती यानी गीता का जन्म हुआ था। जैसे हम कहते हैं ना, गांधी जयंती, हनुमान जयंती, शिव जयंती, इसी प्रकार गीता जयंती। तो भगवत गीता भगवान के मुख से निकला हुआ गीत है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में युद्ध करने गया तो बहुत ज़्यादा परेशान था, दुखी था कि मुझे अपने सारे रिश्तेदारों को या गुरुओं को या दोस्तों को मारना पड़ेगा। जब युद्ध होगा तो दोनों में से कोई ना कोई तो मरेगा, दोनों पक्ष के लोग तो मरेंगे। तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, पर परिस्थितियां ऐसी थी कि युद्ध करना पड़ा। तो अर्जुन बहुत दुविधा में था, कैसे तीर चलाऊं, नहीं चलाऊं। तो उसने भगवान से पूछा कि पहले तो मुझे दिखाइए कौन कौन लोग लड़ने के लिए तैयार हैं मेरे से, कौन कौन अपने जान को खतरे में डालने के लिए तैयार हैं, और मेरे रथ को वहाँ थोड़ा नज़दीक लेके चलिए बीच में, ताकि मैं सबको देख सकूं। जब भगवान लेकर जाते हैं तो अर्जुन घबराया हुआ रहता है और बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मुझे इतने सारे लोगों को मारना पड़ेगा जो मेरे गुरु हैं, पिता हैं, पिता यानी चाचा, ताऊ, मामा, बहुत सारे दोस्त, तो मैं इनको कैसे मारूंगा, और वो भी सिर्फ धन प्राप्ति के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए। तो भगवान सुनते रहे उसकी बातें, और बाद में जब अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपको गुरु मानता हूँ, मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, मुझे आप ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए क्या उत्तम है, क्या श्रेयस्कर है। तब भगवान ने उसे ज्ञान दिया। उस ज्ञान में सबसे प्रमुख बात जो भगवान बताए वो था, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और आत्मा कभी मरता नहीं है, शरीर बार बार मरता है, जन्म लेता है। तुम एक मनुष्य हो, इसलिए तुम भूल चुके हो,
पर मैं भगवान हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ। कई जन्म हुए तुम्हारे भी, कई जन्म हुए मेरे भी, तुम भूल जाते हो परंतु मैं नहीं भूल सकता हूँ। तो भगवान पहले बताते हैं कि तुम आत्मा हो, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। और ये भी बताते हैं भगवान कि कैसे शरीर जिन चीज़ों से मिलकर बना है वो भी मेरी ही शक्ति है, आत्मा भी मेरी ही शक्ति है, और ये जो दुनिया है, प्रकृति, जिसमें एक प्रमुख बहुत बड़ा जिसका रोल है, वो भी मेरी ही शक्ति है। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, काल, कर्म और जीवात्मा, ये सबका ज्ञान भगवान देते हैं। 3 गुणों वाली प्रकृति, भगवान की शक्ति, उसका भी ज्ञान देते हैं। और ये भी बताते हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, और वो तुम्हारा गुण भी है, वो तुम्हारा स्वभाव भी है। तो यदि तुम युद्ध अभी नहीं करोगे तो बाद में तुम प्रेरित हो जाओगे युद्ध करने के लिए। तो तुम युद्ध करो, क्योंकि भगवान को पृथ्वी पर से गलत लोगों को समाप्त करना था। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो जो सबसे सूटेबल पात्र मिला उसको भगवान ने अपने सेवा के लिए चुना। भगवान हमें सेवा का मौका देते हैं, हमें सिर्फ भगवान की आज्ञा का पालन करना है। यही है भगवत गीता का संदेश। भगवत गीता का मतलब है कि हम जिस वर्ण और आश्रम में हैं, उस वर्ण और आश्रम में रहकर अपना कर्तव्य पालन करके अपने स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। परंतु यदि हम चाहते हैं सीधे सीधे भक्ति करें, वर्ण और आश्रम से भी ऊंचा है भक्ति करना, यानी कि सरेंडर, पूर्ण रूप से समर्पित। तो यदि हम पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहते हैं तो किसी भी वर्ण और किसी भी आश्रम में रहते हुए हम पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित हो सकते हैं। ये बात भगवान ने 18वें अध्याय में अर्जुन को बता दिया साफ साफ कि तुम सब कुछ छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, और सिर्फ वही करो जो मैं बोलता हूँ। अर्जुन बहुत सारे प्रश्न उठाए पूरे भगवद गीता में, और भगवान ने उसके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। और अंत में अर्जुन इस बात पर पहुंच गया कि जो भगवान बोलेंगे, अर्थात जो कृष्ण बोलेंगे, वही मुझे करना है। और भगवान को बताता है अर्जुन कि मैं अभी मुझे अच्छा लग रहा है, आपकी बातों से मुझे सब कुछ स्पष्ट हो गया, मुझे पता है मुझे अभी क्या करना है, और अब मैं युद्ध करूँगा और आपका कहना मानूंगा, अर्थात जो आप कह रहे हैं वो मैं करूँगा। मेरी सारी दुविधाएं मिट गई हैं। तो अर्जुन युद्ध भूमि में तीर धनुष उठाए हुए था, फिर भी वो भक्ति ही कर रहा था, क्योंकि भक्ति उसे कहते हैं जो भगवान को संतुष्ट करता है, जो भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला जो कार्य है, जो भी कार्य है, वो सब भक्ति है। यदि हम भगवान के खुशी के लिए पूजा करते हैं तो वो भक्ति है, और यदि हम भगवान की खुशी के लिए किसी की हत्या करते हैं तो वो भी भक्ति है, जैसा अर्जुन ने किया। युद्ध करने के लिए तो किसी पुजारी को भगवान ले नहीं जा सकते थे युद्ध भूमि में, पुजारी तो मंदिर में घंटी बजाएगा। तो युद्ध करने के लिए तो भगवान को किसी को क्षत्रिय को ही लेके जाना था। तो इसीलिए जिस जगह जो पात्र सूटेबल होता है, सही होता है, उपयुक्त होता है, उसका ही प्रयोग भगवान करते हैं। तो हमें भी अपने शरीर को, मन को, हर चीज़ को भगवान पर समर्पित करना चाहिए। हम भगवान की सेवा अनेकों प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कोई प्रवचन दे सकता है, कोई मंदिर में सफाई कर सकता है, झाड़ू पोछा, कोई मंदिर में घंटी बजाकर आरती कर कर भगवान की सेवा कर सकता है, कोई कुकिंग कर सकता है, कोई भगवान के लिए हार बना सकता है, कोई भगवान की पुस्तकों को बेच सकता है, जिसको पुस्तक वितरण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार सेवाएं अनेक प्रकार की हैं, और आजकल बहुत सारे बच्चे और बड़े भी जिन्हें कंप्यूटर का ज्ञान है, वो कहीं भी बैठ कर के भगवान की सेवा कर लेते हैं।
देश विदेश किसी भी जगह पर, क्योंकि उसके माध्यम से बहुत सेवाएं होती है। तो अपने आप को सिर्फ ऐसा बनाना है कि हम भगवान की सेवा कर सकें और इच्छा रखनी है भगवान की सेवा करने के लिए, तो भगवान हमें सेवा दे देंगे। तो भगवत गीता आ, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसको हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए और गुरु के माध्यम से, जो प्रामाणिक गुरु हैं उनके माध्यम से समझना चाहिए। नहीं तो गीता के बहुत प्रकार के तात्पर्य लिखे गए हैं जो इस दुनिया में बिक रहे हैं, परंतु उन तात्पर्यों को पढ़ने से यदि हमारे अंदर भक्ति जागृत नहीं हो रही है तो वो बेकार है। श्रम एव ही केवलम। भक्ति तब जागृत होगी जब हम भक्त के मुख से सुनेंगे। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रेमी है, जो कृष्ण का भक्त है, वो जब गीता समझाएगा तो उसके तात्पर्य में, उसके उपदेश में भक्ति दिखेगी। लेकिन यदि किसी का अपना कुछ स्वार्थ सिद्धि है, वो कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है गीता के माध्यम से, तो उसमें भक्ति नहीं दिखाई देगी और हम भक्त नहीं बनेंगे। इसीलिए जो प्रामाणिक गुरु हैं, जो प्रामाणिक राइटर हैं भगवत गीता के तात्पर्य को लिखने वाले, श्लोक तो सब जगह एक ही रहते हैं, 700 श्लोक है, और उसका तात्पर्य लिखने वाले जो हैं प्रामाणिक, उनकी पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए। तब हम ठीक से समझेंगे। यदि सिर्फ हम समझेंगे संस्कृत एक भाषा है, उस भाषा के ग्रामर को समझ लेने से हमें भगवत गीता समझ में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। भगवत गीता को समझने के लिए भक्त और प्रामाणिक गुरु, ये 2 क्वालिफिकेशन आवश्यक है। तो उनके नज़दीक बैठकर उनसे सुनना चाहिए, ध्यान से, विनम्रता पूर्वक, और उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो वो ज्ञानी हैं, तत्वदर्शी हैं, वो हमें अच्छे से समझा देंगे भगवत गीता, और हम भी भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, और यदि योग्यता हुई तो भगवत धाम भी जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गीता जयंती महामहोत्सव की जय। मोक्षदा एकादशी की जय। हरि बोल।